वृंदावन के तटीय स्थान रोड स्थित श्री हरिदेव मंदिर में निकुंजवासी त्रिदंडी जीयर स्वामी देवनारायणाचार्य महाराज का एक दिवसीय वार्षिकोत्सव श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों और श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में तांता लग गया। प्रातःकाल वैदिक विधि विधान और वेद पाठी विप्रों के सानिध्य में गोलोकवासी महाराज श्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों ने मंत्रोच्चारण और भक्ति भाव के साथ इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लिया। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। त्रिदंडी जीयर स्वामी देवनारायणाचार्य महाराज एक महान संत और भगवत सेवा में पूर्णतः समर्पित आत्मा थे। उनका जीवन सदैव समाज को धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग पर प्रेरित करने वाला रहा। उन्होंने श्रीमद्भागवत, रामायण और वेदांत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराज श्री ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण और मानव सेवा के प्रति अर्पित करते हुए सदैव भक्तों को प्रेम, करुणा और समर्पण का संदेश दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने भक्तों को अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन दिए। उन्होंने महाराज श्री के जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनकी शिक्षा आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। परंपरा है हमारे यहाँ महात्मा लोगों की जो दिवंगत होने की तिथि होती है उसको पुण्य तिथि कहते हैं। पुण्य तिथि हम लोग साल भर में मनाते हैं। जब भी वो तिथि आती है उसको हम लोग वैभव के साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि प्रसन्नता बहुत प्रकार से व्यक्त करते हैं संसार में लोग, लेकिन हमारे यहाँ नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनार्थ भी राजोपचार है। तो हम लोग गीत भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं और वेद के पाठ भी करते हैं, उपनिषद के पाठ भी करते हैं, गीता के पाठ करते हैं और इस प्रकार से वैभव का हम लोग आस्वादन करते हैं। प्रवचन करते हैं, भागवत आदि का सत्संग करते हैं और भोज भंडारा करते हैं और वो उत्सव मनाते हैं। कहाँ से श्रद्धालु उस आश्रम में आ जाए पावन अवसर? हमारे श्रद्धालु राजस्थान से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं और समझिए उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। ऐसे करके कई स्थलों से उपस्थित हुए हैं। तो वैसे ही आश्रम में धूम है, क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान आ जाएगी? आज धार्मिक अनुष्ठान में स्वामी जी का वैभवगान हुआ। इसके बाद दक्षिणार्थ पद्धति से, क्योंकि देखिए हमारे चाहे शंकराचार्य, चाहे रामानुजाचार्य, चाहे वल्लभाचार्य, चाहे नीमार्काचार्य, जो भी आचार्य हुए हैं ये सब दक्षिण से प्रकट हुए हैं और दक्षिण से प्रकट होकर के उत्तर भारत में उसको प्रवाहित किए हैं भक्ति के मार्ग को। तो कुछ विषय वस्तु को दक्षिण के परंपरा से भी हम लोग चलते हैं, कुछ उत्तर की परंपरा से चलते हैं। तो कुछ दक्षिण की परंपरा में जो विधि विधान चलती है वो भी हम लोग यहाँ करते हैं। तो एक पंडित उसके लिए भी रखे जाते हैं। उत्तर की परंपरा में हमारा जो वेद शास्त्र, उपनिषद और भागवत आदि पुराण है, इनका पठन पाठन, ये सब, उसका उच्चारण, उसका पाठ, ये सब हम करते हैं। इसके बाद आचार्यों का गुणगान करते हैं, आचार्यों का स्तुति करते हैं। इसके बाद उन आचार्यों का मंगलाशासन प्राप्त करते हैं। उन आचार्यों से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुनः इसके बाद ये करते हैं कि भक्तजनों को प्रसन्नता के लिए कुछ वाद्य आदि, प्रवचन आदि का व्यवस्था करते हैं और जो उसकी आपके समक्ष हो रहा है ये सब चलता है।